तो आज हम लोग द्रव्य की अवस्था जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है? किसी भी गैस के आयतन, दाब और ताप में परस्पर क्या संबंध होता है, उस संबंध को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अब ये जो आदर्श गैस समीकरण है वो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप है, माने दोनों को मिलाने पर ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए किस प्रकार से प्राप्त होता है। हम लोग बॉयल के नियम के अनुसार जानते हैं कि किसी निश्चित ताप स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार हम इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। और चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या लिखते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू T। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। मतलब V जो आयतन है वो P के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो टेम्परेचर ताप है उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T/P, T के अनुक्रमानुपाती और P के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सल ये जो प्रोपोर्शनल होता है उसके जगह कोई कांस्टेंट लिखा जाता है, तो V बराबर करके यहाँ पर R कांस्टेंट के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर R जो है गैस स्थिरांक है, तो V बराबर लिख सकते हैं R इंटू T/P, और तिर्यक अगर गुणा कर दें तो PV बराबर RT हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो PV बराबर RT है, यह किसी भी गैस के 1 मोल के लिए ये आपका गैस समीकरण है। अगर गैस के मोलों की संख्या n हो तो उपरोक्त समीकरण को हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT। तो PV बराबर जो nRT है इसी को हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 में लिखा है PV बराबर RT। देखिए PV बराबर RT, तो अगर हम T को बटे में लिख दें तो यहाँ लिख सकते हैं PV बटे T बराबर R। इस समीकरण को 2 हम मान लें। अगर मान लिया जाए कि T1 ताप पर और P1 दाब पर किसी गैस का आयतन V1 हो तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बटे T1 बराबर R। और T2 ताप और P2 दाब पर आयतन अगर V2 हो तो इसी समीकरण से हम लिख सकते हैं P2 V2 बटे T2 बराबर R। तो इन समीकरणों से देखिए, समीकरण नंबर 2 से देखिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर P1 V1 बटे T1 बराबर R और P2 V2 बटे T2 बराबर R। और देखिए दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 3 हो गया, 4 हो गया। तो राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 3 और 4 से लिख सकते हैं P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। अब इस समीकरण का प्रयोग और ये जो PV बराबर nRT है, इस समीकरण का प्रयोग हम लोग आंकिक प्रश्न हल करने में करते हैं। तो एक देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर आंकिक प्रश्न के लिए गए हैं। देखिएगा, आदर्श गैस समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो देखिए एक प्रश्न है 27 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर 100 मिलीलीटर गैस का भार 0.1 ग्राम है, तो गैस का अणु भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी हम लोग गैस समीकरण देखे थे PV बराबर nRT। n क्या है? मोलों की संख्या, और n बराबर होता है W/m, सब लोग जानते हैं। अब इसको अगर हमको m निकालना हो, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए सब कुछ पहले क्या क्या चीज़ दिया है यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप है। यहाँ पर ताप को हम परम ताप माने केल्विन में चेंज करते हैं, तो 27 में 273 जोड़ देंगे 300 केल्विन। दाब आपका देखिए इसमें प्रश्न दिया है 1 वायुमंडलीय दाब, तो P हो गया 1 वायुमंडल। 100 मिलीलीटर आयतन होता है, तो यहाँ पर V बराबर 100 मिलीलीटर हो गया। और उसका भार कितना है, द्रव्यमान कितना है? 0.1 ग्राम है, तो W बराबर हो गया 0.1 ग्राम। और m उसका जो है अणु भार ज्ञात करना है, तो m आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस सूत्र का हम जो प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि m को यहाँ कर दें और PV को यहाँ कर दें, तो m बराबर लिख सकते हैं WRT बटे PV। अब यहाँ मान रख दीजिए कि W बराबर 0.1 है, R का मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, तो ये मान निश्चित है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी 0.082 ही तक लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है। और T आपका जो है देखिए T आपका 300 केल्विन था, और बटे
दाब देखिए एक वायुमंडल था, और V यहाँ पर V जो लिखा जाता है आयतन लीटर में लिखा जाता है, और चूंकि प्रश्न में जो है 100 मिलीलीटर दिया है, तो 100 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 100/1000 1000 रुपये चला जाएगा। अब इसी को आप हल कर लेंगे, देखिए 2 शून्य कट गया, इस पूरे को हल करेंगे तो आपका आएगा 24.63, तो उसका अणुभार क्या होगा 24.63 हो जाएगा। फिर एक और प्रश्न देखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस ताप व 16 वायुमंडलीय दाब पर 9 लीटर के एक सिलेंडर में मीथेन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ W ज्ञात करना है कि गैस का द्रव्यमान क्या है, तो सूत्र वही लगेगा। देखिए जैसे PV बराबर nRT लिखे थे, फिर N की जगह W/M लिख दिए थे, और यहाँ पर W निकालना था। देखिए W यहाँ पर आ जाएगा, और PM भी ऊपर जाएगा, और RT जो है नीचे आ जाएगा। P आपका क्या है, दाब है, तो देखिए दिया 16 वायुमंडल, और M क्या है, अणुभार है, तो मेथेन का अणुभार CH4 कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 × 4, तो 16 अणुभार होता है मेथेन का। और V जो है 9 लीटर आयतन है, देखिए 9 लीटर के एक सिलेंडर में, तो आयतन आपका 9 लीटर है। R की जगह देखिए यहाँ पर 0.082 लिखे हैं, और यहाँ पर T का मान जो है 300 है। अब इसी को हम हल कर लेंगे, हल करने पर लास्ट में आपका जो है ये आपका आएगा 94.54 ग्राम उस गैस का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ उस पर आंकिक प्रश्न आपको दिए गए हैं, और बहुत से आपके जो है आंकिक प्रश्न किताब में दिए गए हैं, लेकिन आज होमवर्क में 2 प्रश्न हम यहाँ पर दिए हैं न। किस ताप पर 28 ग्राम नाइट्रोजन का 2.46 वायुमंडलीय दाब पर आयतन 10 लीटर होगा, और दूसरा है 27 डिग्री सेल्सियस व 750 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 1 लीटर है, तो इस गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो प्रारंभिक दिया है ये T1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, और ये V1 हो जाएगा। और NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब होता है 273 केल्विन, तो T2 की जगह 273 रखेंगे, और मानक दाब जो है वह 760 मिलीमीटर, या एक वायुमंडल, तो यहाँ पर पहले मिलीमीटर में दिया है, तो यहाँ भी P2 आपका 760 मिलीमीटर हो जाएगा, और V2 आपको ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 से ये वाला सवाल हम हल कर लेंगे। और जो पहला वाला सवाल है, जो ऊपर अभी 2 सवाल बताए गए हैं, उस पर आधारित है, उसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे। और इधर आपका टेस्ट भी होने वाला है। आज आपको पाठ्यक्रम बता दिया जाएगा कि टेस्ट में कौन सा पाठ आएगा। धन्यवाद।